हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स तीनों शिफ्ट में पूछे गए एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेशन में आप भी कमेंट जरूर करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, महाराष्ट्र में आपका अजंता की गुफा स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2021 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चितरंजन दास का अध्यक्षता चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसे दी गई थी? वार्षिक अधिवेशन में चितरंजन दास को जो अध्यक्षता चुना गया था फ्रेंड्स, लेकिन उसे जेल में होने के कारण उसकी अध्यक्षता किसके दी गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हकीम अजमल खान को दिया गया था अध्यक्षता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मोहम्मदीन चिश्ती का दरगाह है। पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है ट्रेन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया, शाहजहां ने आपका दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के से बनाया गया फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 86वां संशोधन के तहत आपका शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा नदी डेल्टा बनाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सभी। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इनमें से सभी नदियां डेल्टा बनाती है। महानदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी और कृष्णा भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं फ्रेंड्स, कौन सा राज्य? तो आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं फ्रेंड्स, सिक्किम और त्रिपुरा दोनों जो राज्य हैं तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है फ्रेंड्स 1 रुपया का नोट में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपका, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अनुच्छेद 15 आपका किसी भी नागरिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है,
1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एम के गांधी थे आपका उस टाइम के अध्यक्ष। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, गुजरात में आपका स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कपास से संबंधित है आपका सिल्वर फाइबर क्रांति। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट के कारण बनती है? कौन सा गैस है जो फ्रेंड्स कोयले के खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। कौन सा आंसर सही होगा? तो फटाफट आंसर दे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, मीथेन गैस के कारण ही कोयले खदानों में विस्फोट होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछ रहा है। तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जीके वीडियो देखने के लिए इसी तरह के। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां की ओर, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति के जनक के रूप में आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, हीरालाल चौधरी को हम लोग नीली क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है फ्रेंड्स, आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टीन को आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत से आपका सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, निम्नलिखित में से किस ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जानते हैं? ढिंग एक्सप्रेस के रूप में। तो चलिए इसका सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हेमा दास को हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, कौन सा है इसका आंसर? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, शेरशाह सूरी आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है फ्रेंड्स, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किसमें मिला है? किसमें मिला है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, नाटक के शस्त्र को मिला है फ्रेंड्स भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मुगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुगा रेशम आपसे पूछ रहा है, किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, असम राज्य से संबंधित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो रूबेला आपका वायरस के कारण होता है, टेटनस वायरस के कारण नहीं, कुष्ठ रोग भी नहीं, मलेरिया भी नहीं होता है वायरस के कारण। तो वायरस के कारण आपका रूबेला होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, राजकोषीय नीति भारत के द्वारा बनाई गई थी? भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी फ्रेंड्स। राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लिए। इसी तरह अगर आप सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें फ्रेंड्स, ताकि वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। अगर आप शिफ्ट 1 के
वीडियो नहीं देखे हैं तो शिफ्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स 1 सितंबर के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल को आप खोल करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूची शामिल है? किस अनुसूची में फ्रेंड्स, भारत के किस संविधान की किस अनुसूची में? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला अनुसूची में आपका राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिवेशन सूची शामिल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति। सोचकर आप कमेंट सेशन में ज़रूर आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हरित क्रांति से संबंधित है एम.एस. स्वामीनाथन के आर्थिक क्रांति। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, पंजाब में स्थित है किला मुबारक स्मारक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम। किस राज्य में मनाया जाता है? आप फटाफट कमेंट करके कमेंट सेशन में आंसर ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सिक्किम में आपका मनाया जाता है रेड पांडा विंटर कार्निवल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? मेची जो है आपका किसकी सहायक नदी है, आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, महानंदा इसकी सहायक नदी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है 371 के तहत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। संरक्षित वन के निकट है, कौन निकट है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बांग्लादेश आपका निकट है। भारत में स्थित सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षित किसके निकट है? तो बांग्लादेश के निकट है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? शिपिंग उद्यम स्थापित किए किस वंश ने फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, चोल वंश ने आपका शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होती है? दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तांबा आपका दरारों एवं परतों से प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए 101 संशोधनों के तहत आपका
वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान के मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है? किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं शेल्टर वेल्ट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है फ्रेंड्स, हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को और बढ़ावा हेतु मतदाताओं को विभाजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? कौन सा विधेयक पेश किया गया था फ्रेंड्स? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजन करने के लिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं माल्ले मिंटो सुधार, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, भारतीय संसद के उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, राज्यसभा है आपका भारतीय संसद का उच्च सदन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है फ्रेंड्स, उस्ताद अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सरोद आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उस्ताद अमजद अली खां आपका सरोद वाद्य यंत्र के वादक थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है? किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा शक्ति का सर्वाधिक स्पष्ट किया गया है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में आपका सर्वाधिक समीक्षा और शक्ति का स्पष्ट किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं वाणिज्य भट्ट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के की जारी किए गए थे? अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सातवाहन वंश ने, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? भोटिया आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है आपका भोटिया जनजाति। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थल रुद्ध देश है? देश स्थल रुद्ध देश है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका पराग्वे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? थैलोफाइट नहीं है फ्रेंड्स, कौन सा पौधा? तो बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर आप डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्यूनेरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है? उन्हें किस तौर पर जाना जाता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ब्रायोफाइट, आपका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब
आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नादिर शाह आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य के पारंपरिक संस्कृति नृत्य है फ्रेंड्स। तो आपका बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभाव कौन संग्रह करेगा। कौन संग्रह करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति का पद का ग्रहण करता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिहार राज्य के कोई तटरेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 1 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर दिए। तो इसी तरह आप वीडियो में लगातार बने रहे फ्रेंड्स और चैनल पे भी लगातार बने रहे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 3rd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। नीली क्रांति के रूप में जनक किसे जाना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, हीरा लाल चौधरी को हम लोग नीली क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं भारत में फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है फ्रेंड्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सोचकर कमेंट सेशन में ज़रूर आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन 3rd है, खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। यानी खारे पानी में जो मगरमच्छ रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4th पूछ रहा है, ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ताम्रपाषाण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है फ्रेंड्स, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो भूप्रावरण के ऊपरी भाग को आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दुर्बल ताप मंडल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ऑटोरियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। ऑटोरियो झील और एरी के झील के बीच कौन सा लैंडमार्क स्थित है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, नियाग्रा प्रपात आपका ऑटोरियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रह करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रणालियों के संग्रह के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप कमेंट सेशन में बिल्कुल कमेंट करें इसका आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एडर का प्रयोग नहीं किया जाता है कंप्यूटर प्रणाली में फ्रेंड्स।
प्रणालियों को संग्रह करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी चीनी यात्री जो थे फ्रेंड्स ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर कमेंट सेशन में ज़रूर इसका आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, अनुच्छेद 370 के प्रमुख मसौदाकार कौन थे? 370 के प्रमुख मसौदाकार आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, एम स्वामी अयंगर है, अयंगर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर फ्रेंड्स। आपको हम बता दें क्वेश्चन, अगर आप 1 सितंबर के क्वेश्चन अगर आप 1 सितंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों को नाम बताएं। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसका आंसर ज़रूर बताएं वीडियो पॉज करके। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें आपका पोटेशियम और सल्फर नहीं पाया जाता है। सल्फर आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए में सल्फर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो सोचकर कमेंट सेशन में आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मोर नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसे डबल स्टार जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी रिपीट किए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र के नदी का उद्गम स्थल है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका मानसरोवर झील जो है ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर के समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर है, तो वो किस मंदिर से संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महाबलीपुरम मंदिर, कोणार्क मंदिर, एलोरा गुफा मंदिर, खजुराहो मंदिर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए, खजुराहो मंदिर से संबंधित है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है फ्रेंड्स, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, भीमबेटका में पाया जाता है पाषाणकालीन चित्रशिला चित्रकारी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर। इसी तरह आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? यानी भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है फ्रेंड्स? तो आपके पास ऑप्शन है, बैगा जनजाति, अग्रिया जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, भील जनजाति जो है आपका भगोरिया उत्सव मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान स्थित है? यानी किस्वतवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करती है? यानी किस राज्य के सरकार जो है फ्रेंड्स
इसका लेन देन नहीं करती है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मेघालय। किस राज्य का सरकार जो है फ्रेंड्स इस आरबीआई से लेन देन नहीं करती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका जम्मू और कश्मीर के सरकार आपका आरबीआई बैंक से जो है लेन देन नहीं करती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां है फ्रेंड्स, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की दरगाह खालिस्तान में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सोचकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स शेख ख्वाजा बख्तियार का दरगाह। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया गया है। यानी जो 2007 में यूटीआई बैंक थी फ्रेंड्स, उसके नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया था फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 19वां का आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सिस बैंक आपका कर दिया गया था यूटीआई बैंक का नाम बदलकर फ्रेंड्स। यानी आज से आप समझ जाएं 2007 में जो यूटीआई बैंक था उसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर चलते हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जा रहा है। यानी अगर आपका लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो भवाई आपका जो है फ्रेंड्स राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां की ओर का 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पहली अनुसूची में आपका शामिल है फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, हरित क्रांति से आपका संबंधित है एम.एस. नाथ स्वामी एवं उनके आर्थिक क्रांति। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पंजाब में आपका स्थित है किला मुबारक स्मारक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, रेड पांडा विंटर कॉर्नियर कहाँ मनाया जाता है? रेड पांडा विंटर कॉर्निया जो है फ्रेंड्स कहाँ मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आपका महानंदा जो है इसकी सहायक नदी है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम हर एक क्वेश्चन के बारे में बात किए। तो अगर आप इसी तरह डेली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।